नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे आदमखोर कुत्तों का आतंक। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आवारा कुत्तों का आतंक फैला हुआ है। बहुत से इलाकों में तो कुत्ते आदमखोर हो चुके हैं और छोटे छोटे मासूम बच्चों को घर से उठाकर मौत की नींद सुला रहे हैं, उनके शरीर को नोच कर खा रहे हैं। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक को कुत्तों ने अपना शिकार बना डाला। इनमें से बहुत से मामलों में बच्चों और बुजुर्गों की मौत हो गई। कई जगह बहुत से लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। उधर पेट लवर्स ने कुत्तों की शिकायत करने वालों को पीटना शुरू कर दिया है। एक तरफ आवारा कुत्ते हैं जो जानलेवा साबित हो रहे हैं, दूसरी तरफ पेट लवर्स हैं जो केवल कुत्तों से प्रेम का दिखावा करते हैं लेकिन उनके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाते, और तीसरी तरफ लापरवाह संस्थाएं जिनके कारण आवारा कुत्ते दिन ब दिन बेकाबू होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जनता क्या करे और कुत्तों के आतंक से मुक्ति कैसे मिले, ये जानने की कोशिश करते हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ के इलाकों में आवारा कुत्तों के आतंक से जनता परेशान है। कुत्ते आदमखोर हो चुके हैं, मासूम बच्चों को नोचकर खा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों को काट रहे हैं। जनता शिकायत करती है तो पालतू जानवरों के प्रेमी उनके साथ मारपीट करते हैं। भोपाल में कुत्ते एक 7 महीने के बच्चे के हाथ को खा गए। बच्चे का शव खून से लथपथ हालत में मिला। ये घटना अयोध्या बाईपास स्थित मिनाल रेसिडेंसी के गेट नंबर 5 के पास की बताई जा रही है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। इसके अगले ही दिन सोमवार को पुराने शहर के चौकी, इमामबाड़ा कॉलोनी और पिपलानी थाने के राजीव नगर में 3 साल के 2 मासूम सहित 4 लोगों को कुत्तों ने काट लिया। आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए पीड़ितों के परिजनों ने डॉग स्क्वाड को बुलाया तो मोहल्ले के पशु प्रेमियों ने गाली गलौज की, मारा पीटा और जान से मारने की धमकी भी दी। 4 दिन पहले ही एक कुत्ते ने एमपी नगर क्षेत्र में 21 लोगों को जख्मी किया। रात में जेपी अस्पताल में इंजेक्शन लगवाने के लिए कतार में लगे रहे लोग, वहीं अस्पताल में रखे एंटी रेबीज इंजेक्शन भी कम पड़ गए। हालात ये थी कि देर रात को ही फार्मेसी काउंटर खुलवाकर एंटी रेबीज इंजेक्शन लाने पड़े। ग्वालियर में भी लोग शहर की सड़कों पर यहाँ वहाँ घूम रहे आवारा कुत्तों के आतंक के चलते खौफ में है। कई इलाकों में तो हालात इतने बिगड़ गए हैं कि आम जन का बिना डरे बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। कंपू में ईदगाह के पास स्थित मंदिर से दर्शन कर लौट रही एक बुजुर्ग महिला पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में 3 आवारा कुत्तों ने महिला पर एक साथ हमला कर दिया। इससे वो जमीन पर गिर गई। कुत्तों के हमले की घटना ग्रेटर नोएडा के सेंचुरियन पार्क लोराइस सोसाइटी की है। उत्तर प्रदेश के ही मैनपुरी में एक गांव में आवारा कुत्तों ने एक के बाद एक 5 लोगों पर हमला कर दिया। उत्तर प्रदेश के ही मैनपुरी में एक गांव में आवारा कुत्तों ने एक के बाद एक 5 लोगों पर हमला करके नोचा। वहीं एक अन्य गांव बबीना में भी एक दूसरे आवारा कुत्ते ने हमला, इससे 2 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जोनल रेलवे स्टेशन पर लावारिस कुत्तों के आतंक से रेल यात्री दहशत में है। ये कुत्तों का झुंड रेल यात्रियों पर झपटता है। बीते कुछ दिनों से स्टेशन के इर्द गिर्द कुत्तों की फौज ने स्टेशन में गुजरने वाले लोगों के लिए भी दिक्कतें बढ़ा दी है। वहीं कुछ लोगों को कुत्तों ने काट भी लिया है। शहर में 1 दिसंबर से 15 जनवरी की स्थिति तक 712 लोगों को कुत्तों ने काटा है। शहर के कुछ ऐसे स्थान हैं जहां कुत्तों को लेकर समस्याएं ज्यादा है। यहाँ रात में जाने वाले रास्ता बदल लेते हैं। कुत्तों का लगातार बढ़ता आतंक चिंता का विषय है। हर जगह खबरें कुछ इसी तरह हैं। जब डॉग्स की बात होती है तो इस तरह की खबरें सामने आती हैं, क्योंकि इनकी संख्या बेतरतीब बढ़ रही है और नसबंदी जैसे कई उपाय किए जाते हैं, उसके बावजूद भी जो कुत्तों की संख्या है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। और ऐसे में ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि ये किस तरीके से हमलावर होते नजर आ रहे हैं ये भी किसी से छिपा नहीं है और लोगों की मौतें हो रही हैं। हाल ही में आपने भोपाल का मामला देखा, उससे पहले ग्वालियर में भी इतने सारे मामले सामने आ चुके हैं। अलग अलग राज्यों में खबरें कुछ इसी तरह हैं, लेकिन इसका कोई उपाय है क्या, और अगर उपाय है तो क्यों नहीं किया जा रहा है? जितने उपाय अब तक किए गए हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं।
हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे और भी हम समझने की कोशिश करेंगे उनके शहर में किस तरह की खबरें हैं डॉग बाइट्स को लेकर, डॉग को लेकर, क्योंकि ये आम हो चला है। हमारे साथ विवेक जुड़े हुए हैं भोपाल से, हमारे साथ लखनऊ से शादाब जुड़े हुए हैं, हमारे साथ रायपुर से करिश्मा जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले मैं भोपाल का रुख करूंगी क्योंकि हाल ही में मिनाल रेसिडेंसी जो एरिया है, पॉर्श का एरिया है, लेकिन वहां पर भी इस तरह की घटना सामने आई है जो अपने आप में चिंताजनक है, क्योंकि हम देखते हैं कि आप ना केवल बच्चे बल्कि आप भी यूं ही निकल जाइए और अगर आवारा कुत्ते या स्ट्रीट डॉग्स वहां पर हैं तो बहुत ही संभल कर निकलना होता है। कई बार संभल कर भी आप निकल रहे हैं तो भी आप इनका शिकार हो सकते हैं। विवेक, इस पूरे मामले को बताइए और इस पर आप किस तरह से जो कार्रवाई हो रही है उसके बारे में भी बताएं। देखिए, राजधानी में 2 से 3 बड़ी घटनाएं हो चुकी है। एक 7 साल के बच्चे को 7 महीने के बच्चे का हाथ कुत्ते ने कुतर दिया और घटना इतनी अमानवीय हुई थी कि उसके बारे में चर्चा करना गलत होगा, क्योंकि जिस तरीके से घटनाक्रम था वो इंसान की सभी संवेदनाओं को दुखी करता है। और ठीक कल ऐसी ही एक घटना देखने के लिए मिली कि 3 साल के एक बच्चे को इमामबाड़ा इलाके में कुत्तों ने नोच लिया। और इस डॉग बाइट की लगातार घटनाएं राजधानी सहित पूरे प्रदेश में सामने आ रही हैं। और पिछले दिन एमपी नगर इलाके में आवारा कुत्ते ने 21 लोगों को काटा। ये सबसे बड़ी घटना रही कि कुछ ही घंटों के अंदर 21 लोगों को डॉग बाइट के मामले को लेकर जेपी अस्पताल पहुंचना पड़ा और जेपी अस्पताल में उन्हें एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए गए। 21 लोग एक साथ पहुंचे तो स्थिति ये देखने को मिली कि जेपी अस्पताल में एंटी रेबीज इंजेक्शन तक नहीं था। और यही हालात पूरे राजधानी भर के बने हुए हैं। डॉग की समस्याओं को लेकर लोग रोजाना नगर निगम से शिकायतें करते हैं, लेकिन जो डॉग कैचर है नगर निगम की तरफ से पकड़ने आते हैं तो पशु प्रेमी उन पर हमला कर देते हैं। और इसी मामले को लेकर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। शासकीय कार्य में बाधा और मारपीट जैसी घटनाओं को देखते हुए पे मामले दर्ज किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि इस ठंड के सीजन में जब कुत्ते जो होते हैं वो बुखार हो जाते हैं और लोगों पे हमला करते हैं, तो ऐसे में नगर निगम का अमला उन्हें पकड़ के जो डॉग रेस्क्यू सेंटर है वहां क्यों नहीं छोड़ता। इसके पीछे का कारण जो है वो कुछ डॉग लवर है कि जब नगर निगम की टीमें आती हैं तो वो इसका विरोध करते हैं और खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। राजधानी में 3 बड़ी वारदातें हो गई डॉग बाइट को लेकर, लेकिन अभी भी प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नहीं है। आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, महापौर ने सभी एमआईसी के सदस्य और सभी पार्षद मौजूद रहेंगे। उससे पहले एक समीक्षा की गई और ये हैरान कर देने वाली बात है कि अकेले जनवरी के महीने में 321 शिकायतें डॉग बाइट को लेकर आई हैं और डॉग रेस्क्यू करने की शिकायतें हैं कि कॉलोनी में आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, उन्हें पकड़ा जाए। लेकिन इसके बाद भी शिकायतें कम नहीं हो रही है और ना तो उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है, आवारा कुत्तों को पकड़ के उन्हें डॉग रेस्क्यू सेंटर में छोड़ा नहीं जा रहा। सवाल एक दूसरा सबसे बड़ा ये है कि राजधानी सहित कई बड़े शहरों में नसबंदी के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जो कुत्ते पकड़ के लेकर आए जा रहे हैं आवारा कुत्ते, उन्हें नसबंदी कराया जाए। नसबंदी कराए जाने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाए जिससे डॉग की बर्थ कंट्रोल में कमी आए। लेकिन नसबंदी के नाम पे सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है और स्थिति ये देखने को मिल रही है कि राजधानी में करीब 3 सालों के अंदर कुत्तों की संख्या 900 से अधिक हो चुकी है और ये सिर्फ शहरी क्षेत्र का आंकड़ा है। पूरे भोपाल का जो संभाग का एरिया है, जो भोपाल के आसपास की जो तहसील है, यहाँ की कुल मिला लिया जाए तो इसकी संख्या 3000 से अधिक हो सकती है। ये नगर निगम और जो ग्रामीण इलाके से आने वाले आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि डॉग बाइट की शिकायतें न सिर्फ शहरी इलाकों में बल्कि ग्रामीण इलाकों में बढ़ी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसको लेकर प्रशासन कितना मुस्तैद है, ये हाल ही की घटनाओं में देखने के लिए मिल गया। और न सिर्फ भोपाल बल्कि प्रदेश भर में यही हालात बने हुए। अब सवाल इस बात का है कि नगर निगम के पास कोई प्लानिंग है या सिर्फ प्लानिंग और डॉग रेस्क्यू के नाम पर सिर्फ करोड़ों रुपए हर साल खर्च किए जाते हैं। और नतीजा ये निकलता है कि कभी 7 साल के, कभी 7 माह के मासूम की मौत हो जाती है, कभी 3 साल के बच्चे को काट दिया जाता है, कभी आवारा कुत्ते एक साथ कुछ ही घंटों के अंदर 21 लोगों को शिकार कर देते हैं। तो ऐसे में डॉग बाइट की जो शिकायतें हैं इस पे प्रशासन को ध्यान रखने की जरूरत है, जिससे कि राजधानी में बच्चे आसानी से घर के आसपास खेल सके। और कल भी जो इमामबाड़ा इलाके में घटना हुई तो बच्चा उस वक्त घर के बाहर खेल रहा था, अचानक एक कुत्ते ने हमला कर दिया। कुछ लोगों ने जब वो हमला कर रहा था, बच्चा भाग रहा था, उस वक्त उसको बचाने की कोशिश की। उस समय कुत्ता बच्चे के ऊपर लपका जरूर और उसके शरीर में कुछ घाव के निशान भी आए। तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आज एक बैठक बुलाई गई है कि डॉग रेस्क्यू के कार्यक्रम जो प्लान नगर निगम की तरफ से चलाए जा रहे हैं इसमें तेजी लेकर आई जाए, जिससे कि ऐसी घटनाएं फिलहाल राजधानी में रुक सके।
आपने बताया कि रेस्क्यू करने के लिए टीम्स होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं डॉग्स की संख्या भी बढ़ी है, और ना केवल संख्या बढ़ी है बल्कि जो रेस्क्यू करने वाले लोग हैं वो किसे रेस्क्यू कर रहे हैं। अगर लगातार ये डॉग्स की संख्या बढ़ रही है या फिर इस तरह से हम देख रहे हैं इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के केसेस सामने आ चुके हैं, लेकिन अगर सिर्फ खानापूर्ति महज के लिए कार्रवाइयां हो रही हैं तो ये अपने आप में शर्मनाक है, क्योंकि बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, लोगों की मौतें हो जा रही हैं, ये अपने आप में चिंताजनक विषय है। और फिर आपने भी बताया कि किस तरह से हॉस्पिटल 21 लोग इकट्ठा पहुंचते हैं। इसके लिए वाकई कोई कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है, वरना इस तरह के मामले बढ़ते जाएंगे और लोग फिर सड़कों पर उतरने से पहले डरेंगे कि हम अपने बच्चों को खेलने भेजें या ना भेजें, हम खुद जाएं या ना जाएं। हम अगर छत्तीसगढ़ का रुख कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में जब रेल यात्री ट्रेन से उतरते हैं वहां पर उन्हें झुंड घेर लेता है, तो किस तरह की व्यवस्थाएं हैं इन एनिमल्स को लेकर। और फिर जब कार्रवाई करने जाइए, शिकायत कीजिए, तो ये पेट लवर्स उन्हीं लोगों के ऊपर बरस पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया विवेक। पेट लवर्स ठीक है, आपकी भावनाएं हम समझते हैं, आपका प्यार है बेजुबानों के प्रति, लेकिन उस प्यार का मतलब ये तो नहीं ना कि आप थोड़ी देर आए खिलाएं और उसको आप ये कहें कि हम पेट लवर्स हैं या हम एनिमल लवर्स हैं, और उसके बाद वही जो एनिमल है उन्हें आप फिर छोड़ देते हैं और उसके बाद यही हम लवर हो जाते हैं, आदमखोर हो जाते हैं। खैर, हम रुक कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का, हमारे साथ करिश्मा बनी हुई है। आपके क्षेत्र की मैं अभी बात कर रही थी करिश्मा, बिलासपुर जोनल रेलवे स्टेशन। ये रेल यात्री उतरने से पहले सोचते हैं हम छत्तीसगढ़ में कदम रखें या ना रखें, क्योंकि उससे पहले उन्हें स्वागत के लिए मौजूद ये जो डॉग्स हैं वो खड़े रहते हैं। इसके पीछे क्या प्रशासन की कार्रवाई हो रही है? लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं, ये चिंताजनक विषय नहीं लगता प्रशासनिक अधिकारियों को या नगर निगम को? जी बिल्कुल पारुल, डॉग बाइट की अगर बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में भी ये एक बड़ी परेशानी बन गया है। देख सकते हैं कि इससे पहले भी कई सारे ऐसे मामले हैं जो छत्तीसगढ़ में आ चुके हैं डॉग बाइट के, जिसमें गंभीर रूप से लोगों को जो है कुत्तों ने घायल किया है और साथ ही में रेबीज से कई लोगों की मौत भी हो जाती है। ऐसे में जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया बिलासपुर की घटना का, तो वहां पर भी देख सकते हैं 3 से 4 लोग ऐसे हैं जिन्हें ऑलरेडी कुत्ते काट चुके हैं, और साथ ही में बड़े झुंड में यहाँ पर जो है कुत्ते तैनात रहते हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर की भी अगर बात करते हैं तो देख सकते हैं सबसे ज्यादा गंदगी जो है आसपास रेलवे स्टेशन में होती है, जिसकी वजह से जो आवारा कुत्ते होते हैं, गाय होते हैं और जितने भी छोटे मोटे जानवर होते हैं वो उसी गंदगी को सूंघते हुए जो है रेलवे स्टेशन के आसपास पहुंच जाते हैं। ऐसे में देख सकते हैं कुत्तों का एक बड़ा झुंड जो है बिलासपुर रेलवे स्टेशन के बाहर बन चुका है। रात में भी लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा देखा जाता है कि रात में ही कुत्ते एक्टिव रहते हैं और जब भी कोई भी उन्हें अकेला नजर आता है तो वो उस पर झपट पड़ते हैं। हालांकि ज्यादातर देखा जाता है कि कुत्ते जो है कुछ चीज अगर खाने की उन्हें नजर आती है या फिर उन्हें कोई खतरा महसूस होता है तो ऐसे ही समय पर लोगों को काटते हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ की भी अगर बात करते हैं तो कई ऐसे केसेस निकले हैं जिसमें देखा जा सकता है कि जो डॉग लवर्स होते हैं, जो पालतू कुत्ते पालते हैं, उनके भी घरों में देखा जा सकता है कि जब कोई मेहमान आता है या फिर वो अपने डॉग्स को वॉक कराने ले जाते हैं, वहां पर भी देखा जाता है कि कुत्ते जो है लोगों को काट लेते हैं। ऐसे में आईपीसी की धारा 286 के तहत उन पर एफआईआर भी बनती है, लेकिन देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है डॉग लवर इतने ज्यादा अपने जानवरों के प्रेम में लिप्त रहते हैं कि वो ये मानते ही नहीं है कि उनके कुत्ते ने कुछ गलत किया है। ऐसे में इलाज भी नहीं करवाते। और सबसे ज्यादा बड़ा खतरा है डॉग बाइट का रेबीज, क्योंकि हम जानते हैं रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो कि धीरे धीरे जो है पूरे शरीर में फैल जाती है। इसकी वजह से लोग मेंटली भी यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखा जा सकता है कि कुत्ते की तरह हरकतें भी करने लग जाते हैं कुत्ते काटने की वजह से, और कई सारी ऐसी तमाम चीजें होती है जो कि बॉडी में उनके चेंजेस ला देती है। हर एक इंसान के जीवन में देखा जा सकता है पारुल की एक ना एक बार उन्हें कुत्ता जरूर काटता है। ऐसे में अगर निगम की बात करते हैं और उनके यहाँ पर व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो नसबंदी यहाँ पर जो है सबसे बड़ी चीज होती है। कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी करना ताकि उनकी जो हम कह सकते हैं खत्म हो जाए, लेकिन उस पर भी यहाँ पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। नगर निगम की भी जिस तरीके से आपने बात की तो पोल पट्टी खुलती नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके से कागजी कार्रवाइयां होती हैं कि कुत्तों को पकड़ा जा रहा है, उनकी नसबंदी कराई जा रही है, आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं नजर आता। और आपको ये भी बता दे पारो कि रायपुर राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी शंकर नगर एक ऐसी जगह है जहाँ पर कुत्तों से लोग काफी ज्यादा परेशान है। लगातार निगम में पहुंचते हैं, अपनी परेशानियों को रखते हैं, लेकिन कोई भी निवारण नहीं हो पा रहा है। इतने
ज्यादा कुत्ते शंकर नगर में पाए जाते हैं और रात में देख सकते हैं जिस तरीके से मॉर्निंग वॉक करते हुए भी लोग जाते हैं या फिर नाइट वॉक करते हुए भी जाते हैं तो कुत्ते उन्हें घेर लेते हैं, तो ये एक डर का कारण है। साथ ही में बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा होता है कुत्तों से, क्योंकि देखा जा सकता है कि कुत्ते ज्यादातर जो इंसान डरता है या फिर जो छोटे बच्चे रहते हैं उन्हें अपना शिकार बनाते हैं। तो ऐसे में देख सकते हैं कि प्रशासन यहाँ पर जो अपनी तरफ से कोई कड़ाई नहीं कर रहा है। और अगर निगम की भी बात करते हैं तो निगम भी यहाँ पर उतना ज्यादा कुत्तों के जो है काटने को लेकर, डॉग देखिए, बाइट को पर्सनली लेकर हम सभी कहीं ना कहीं पेट लवर्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी जानवर किसी को शिकार बनाए और फिर उसको आप संवेदनशीलता आपको किसी दूसरे शख्स के प्रति ना होते हुए आप अपने डॉग के लिए आप ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, आप उसे गलत नहीं ठहराते हैं, तो ये अपने आप में गलत है। और मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। शादाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, 3 आवारा कुत्तों ने महिला को एक साथ हमला करके घायल कर दिया। ऐसी कई सारी घटनाएं, मैनपुरी जहां आवारा कुत्तों का आतंक, 5 लोगों पर हमला हुआ, ऐसे कई सारे मामले उत्तर प्रदेश से भी सामने आते हैं। और ये किसी एक स्टेट की प्रॉब्लम नहीं है, ये सभी जगहों पर दिखाई दे रहा है। कहीं मैनेजमेंट अच्छा है, कहीं पर इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, वृहद रूप लेती जा रही हैं, जो अपने आप में चिंता का विषय बन गया है। शायद जाहिर है आम जनता के लिए खतरनाक साबित हो रहा है, और इसके लिए क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है, वहाँ पर तो ज़्यादा अमला भी होना चाहिए, रेस्क्यू टीम ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है शायद। देखिए मालूम, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के लिए ऐसे हैं जहां पर कुत्तों का आतंक देखने को मिला और जिसमें जो जनता है वो घायल होती भी नजर आई, क्योंकि लगातार जो ये आवारा कुत्ते हैं ये जनता पर देर रात या दिन में कभी भी हमला करते थे, गंभीर रूप से घायल जो लोग हैं वो घायल हो जाते हैं। हालांकि जो शासन प्रशासन है वो लगातार इस पर कार्रवाई करने की बात करता है। वहीं अगर राजधानी लखनऊ की बात करें, राजधानी लखनऊ में भी लगातार ये चीज देखने को मिली है कि देर रात जो लोग अपने घर वापस जा रहे होते हैं या कोई काम से बाहर निकले होते हैं तो उन पे जो कुत्तों का झुंड है वो इस पे हमला कर देता है, तो जिसके बाद उनको गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। हालांकि उनको अस्पताल में एडमिट कराया जाता है, जहां कई लोग ऐसे हैं जिनकी कुत्तों के काटने से मौत भी हुई है और वहीं गंभीर रूप से घायल है, अभी भी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। वहीं अगर नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो आदेश तो जारी करते हैं, लेकिन आदेश सिर्फ कागजों में रहते हैं। अगर कार्रवाई की बात की जाए, जमीनी हकीकत जो है वो कुछ और ही नजर आती है। ऐसे में जो नगर निगम है उस पर भी बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि जिस तरह से ये जो आवारा कुत्ते हैं झुंड बना के लोगों को घायल कर देते हैं, और कई ऐसे लोग हैं जिनकी उसमें जान भी चली गई है, क्योंकि घायल इस तरह से करते हैं कि पूरी तरह से वो एकदम गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। तो ऐसे में एक नगर निगम है उस पर भी बड़ा सवाल उठता है। वहीं अगर नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम की जो नगर आयुक्त है वो लगातार इस पर पैनी नजर बनाए हुए थे और साथ ही वो कई आदेश जारी कर चुके थे। लेकिन अगर आदेश की बात करें तो आदेश सिर्फ कागजों में तो नजर आता है, लेकिन जमीनी हकीकत में सिर्फ जनता को परेशानियां नजर आती है। वहीं अगर जनता जब इसकी शिकायत नगर निगम में करती है तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, जिससे जनता भी परेशान होती नजर आ रही है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल भी उठता है। वहीं अगर सरकार की बात करें, सरकार लगातार इस पर पाबंदियां भी कर रही है और साथ ही रेस्क्यू भी करती है, उसके बाद भी नगर निगम के जो कर्मचारी हैं या जो छोटे अधिकारी हैं वो इस पे सुनवाई नहीं करते, जिससे जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, और ऐसे में कई जगहों पर ये भी स्थितियां बनी कि जब रेस्क्यू के लिए टीम पहुंची तो आसपास के लोग, जो पेट लवर्स, सो कॉल्ड पेट लवर्स अपने आप को बताते हैं, एनिमल लवर्स अपने आप को बताते हैं, वो पहुंच जाते हैं, उनके सामने खड़े हो जाते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज तक नौबत आ जाती है। और फिर ये सिर्फ एनिमल लवर्स अगर हैं तो ठीक है, लेकिन एनिमल लवर्स होना सिर्फ खिला पिलाकर वहीं पर सड़क पर छोड़ देना नहीं होता है। अगर आप एनिमल लवर्स हैं तो उन्हें रेबीज़ का इंजेक्शन लगवाइए, ताकि अगर वो यूं ही घूम रहे हैं उनकी नसबंदी करवाइए। ये ज़रूरी हो चला है आज के इस दौर में जब हम देख रहे हैं, क्योंकि इनके आप बर्थ साइकिल को अगर आप देखें तो एक समय पर अगर आप देखें, पहले तो ये डॉग्स का बर्थ साइकिल देखते तो 6 मंथ में इनकी प्रेगनेंसी हो जाती है, और उसके बाद एक साथ 6 जो छोटे डॉग्स हैं, पपीज़ हैं, उनको बर्थ देते हैं। तो आप देखिए संख्या किस तरह से बढ़ रही है, और जब तक नसबंदी नहीं होगी आप इन डॉग्स की संख्या को रोक नहीं सकते। और इन्हें रोकना है तो टीम्स को बहुत बेहतर तरीके से काम करना पड़ेगा, वरना वाकई सड़कें सुरक्षित नहीं। एक तो हम देख रहे हैं पहले एक्सीडेंट्स बढ़े हुए, क्राइम बढ़ा हुआ, अभी ये डॉग,
तो आम जनता जाए कहाँ, खासतौर पर मासूम बच्चे, वो लोग, आप ठीक है, आप एक बार जो हम एक बार ये भी कह सकते हैं, मेल्स जो होते हैं, पुरुष जो होते हैं, वो निकलते हैं, वो इतना नहीं उनको लगता है, लेकिन फीमेल्स जब निकलती है तो वो बचकर निकलती है। करिश्मा, मैं गलत कह रही हूँ तो आप अपनी अपनी भी राय रख सकती है इस पर। जी बिल्कुल पारुल, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि देख सकते हैं कि महिलाएं, लड़कियां जो है वो सबसे ज्यादा डॉग से डरती है। साथ ही में छोटे बच्चे भी हैं, वो भी काफी ज्यादा कुत्तों से डरते हैं। हालांकि अगर हम यहाँ पर मेल्स की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं निडर होकर सड़क के बाजू से चले जाते हैं या उनके बीच से निकल जाते हैं, लेकिन जो एक घबराहट, एक हिचकिचाहट महिलाओं में होती है जब वो सड़क पर अकेले चल रही हैं और एक कुत्ते का झुंड देखते हैं, तो वो चीज हम साफ समझ सकते हैं। और ऐसे में अगर बात करते हैं कुत्तों के बर्थ कंट्रोल की, तो जिस तरीके से आपने भी बताया कि 6 महीने बाद ही कुत्तों की डिलीवरी हो जाती है, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो एक साथ 6 बच्चों को जन्म देते हैं, और इससे कम भी हो तो 3 से 4 बच्चों को जन्म देते हैं, जिसकी वजह से कुत्तों की संख्या एक ही एरिया में काफी ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मर भी जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि हम देखते हैं धीरे धीरे बड़े होते हैं, उसी एरिया में रहते हैं, तो एक जो उनका साइकिल होता है वो कभी खत्म ही नहीं हो पाता, जिसकी वजह से देख सकते हैं कि काफी ज्यादा जो है माहौल गंभीर हो जाता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में। रायपुर राजधानी में भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कुत्तों से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। डॉग बाइट की अगर बात करते हैं तो पहले हम देखते थे पारुल, जिस तरीके से जो 14 इंजेक्शन लगते थे वो भी पेट में कुत्तों के काटने की वजह से, लेकिन अब देखा जा रहा है कि जब आधुनिकीकरण हो चुका है और हम देख सकते हैं मेडिकल साइंस भी आगे बढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं केवल 4 इंजेक्शन लगते हैं, लेकिन वो भी इंसुलिन इंजेक्शन होते हैं जो कि दोनों हाथों पर लगते हैं, जिनकी वजह से देखा जा सकता है कि आंखों में स्वेलिंग, हाथों में स्वेलिंग, साथ ही में बॉडी पेन और चलने फिरने में परेशानी, इस तरीके की तमाम चीजें होती है, क्योंकि रेबिस कंट्रोल का इंजेक्शन लगाया जाता है और 2-3 और इंजेक्शन होते हैं, जिसकी वजह से छोटे बच्चों को काफी ज्यादा परेशानी होती है। ठीक तो है। ऐसे में सरकार को भी यहाँ पर सोचना चाहिए। बिल्कुल शादाब, ज़रूरी है कि वहाँ पर लोग भी थोड़ी सी सतर्कता दिखाएं। और अगर मैं एनिमल लवर्स की बात करूँ तो ये कहते हैं ये जो डॉग्स हैं इनसे आप अच्छा व्यवहार कीजिए, इन्हें आप अगर भूखे हो तो कुछ खिला दीजिए। आपके आसपास में वो कई ऐसे स्ट्रीट डॉग्स हैं जो ठंड में बैठे हुए हैं, उनसे ज़रा अच्छे से पेश आइए। अगर उसके ये व्यवहार अगर करते हैं और उसके बावजूद भी अगर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, फिर उन पेट लवर्स को, एनिमल लवर्स को ढूंढिए और उन्हें ये केस दिखाइए। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, एनिमल लवर्स की बात की जाए तो उन पे भी जो है कानून यहाँ पे लागू हो रहा था, लेकिन हालांकि अभी जो नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम से वो कानून तो लागू हो गया, लेकिन अभी तक उसका पालन नहीं किया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि कुछ लोग जब अपने कुत्तों को, पालतू कुत्तों को टहलाने निकलते हैं तो उसमें वो लोग कई लोगों पर हमला भी कर चुके हैं। उसके बावजूद भी जो नगर निगम है, बताया ये भी जा रहा था कि जो है लाइसेंस बनाए जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई प्रक्रिया चालू नहीं हुई है। तो ऐसे में सवाल तो नगर निगम पे ही उठता है, क्योंकि जिस तरह से हालात बनते जा रहे हैं, क्योंकि लोग रात में निकल नहीं पा रहे हैं, कि अगर निकलते भी हैं तो डरे सहमे हुए निकलते हैं कि कहीं कुत्ता काट ना ले। तो ऐसे में दिक्कतों का सामना तो जनता ही को करना पड़ रहा है। वहीं अगर हम अस्पतालों की बात की जाए तो सरकारी अस्पताल में तो इलाज तो सस्ता है, लेकिन किस तरह से लाइनें लगा के लोग जाते हैं और वहां पे अपना इलाज कराते हैं, तो ऐसे में सवाल, और फिर इलाज हो भी जाए तो उसके बाद भी आपको तकलीफ झेलनी है। जैसे कि करिश्मा भी बता रही थी कि आपको आंखों में जलन होना, रेबीज का इंजेक्शन लगने के बाद आपकी बॉडी में स्वेलिंग आना, पेन होना, ये सारी चीज़ें फिर ह्यूमंस को, यानी जिन्हें अगर कोई कुत्ता काट ले तो फिर इंसान को ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ेंगी, भुगतना पड़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर प्रशासन की क्या कार्रवाइयाँ हैं? ये कार्रवाइयाँ हैं भी तो नाकाफ़ी हैं। डॉग्स को लेकर अगर हम बात करें, इनकी ब्रीडिंग पर नसबंदी की बात होती है, इन्हें रेस्क्यू करने की बात होती है, और अगर रेस्क्यू कर लिया जाए, पहले तो हमला कम है, उस हद तक रेस्क्यू हो ही नहीं रहा है। अगर होता तो ये डॉग सड़क पर क्यों दिखाई दे रहे हैं? और उसके बाद अगर रेस्क्यू टीम को कोई बुला भी ले तो ये जो एनिमल लवर्स हैं सामने आ जाते हैं, ये उन लोगों से लड़ने लगते हैं जिनके साथ डॉग ने उन्हें परेशान किया है, उनके लोगों को काट दिए। अब देखिए कितने ऐसे संवेदनशील मामले और इतने गंभीर मामले सामने आ रहे हैं। भोपाल से एक जो मामला सामने, उसने वाकई डरा दिया है। एक 6 महीने बच्चे का ये कुत्ते हाथ खा गए, और ऐसे ही मामले कई जगहों से सामने आए हैं जहां कई लोगों की मौतें हो जाती हैं, कई लोग बहुत ही गंभीर तरीके से घायल हो जाते हैं, और उसके बाद भी प्रशासन अगर से गंभीरता से नहीं लेगा तो फिर आम जनता क्या करेगी, कहाँ जाएगी? या वाकई सड़कों पर उतरना छोड़ दे, क्योंकि ये डॉग्स जो हैं, स्ट्रीट डॉग्स जो हैं, ये घूम रहे हैं। क्या हल है इसका? इसका हल ढूंढना पड़ेगा और उस पर सख्ती से कार्रवाई करनी पड़ेगी।